नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और बहुत ही मजेदार तरीके से अभी हमने इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ा। तो आई थिंक उससे आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, चीजों को सीखा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6, जिसमें मैंने कुछ अलग तरह के प्रश्न लिए हुए हैं, जो प्रश्न आपके एसएससी जीटी से लेके एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग देखे होंगे, सॉल्व भी किए होंगे और इसमें फंसे भी होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को बताएंगे एक अलग अंदाज में, एक नए तरीके से। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न नंबर पहला ये क्या कह रहा है कि 2400 रुपए पे पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर, पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या थी दोस्तों? 4%। आगे क्या कह रहा है? वार्षिक अगले 3 वर्षों के लिए 5%। 3 वर्ष के लिए कितना था दोस्तों? 5% वार्षिक, तथा अगले वर्षों के लिए 2% वार्षिक है। इस धन पर 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? तो अभी यहां से हमने 2 वर्ष और 3 वर्ष कर लिया है। अब 3 वर्ष के बाद जितने वर्ष बच रहे हैं, टोटल वर्ष कितने हैं? 10 हैं, लेकिन यहां पे 2 वर्ष पे 4% और 3 वर्ष में कितना लग रहा है दोस्तों? 5%। तो आगे जितने वर्ष बच रहे हैं उसमें कितना लग रहा है हमारा? 2%। यानी कि 10 वर्ष में से 5%, 5 वर्ष तो हमने पहले कर लिया, लेकिन अब 5 वर्ष पे कितना लगेगा? 2% ब्याज। 5 वर्ष पे कितना लगेगा? 2% ब्याज। तो यहां से हमारे टोटल हो गया ना 10 वर्ष, 10 वर्ष हो गए। तो आइए हम देखते हैं कि इन 10 वर्ष पे कुल कितने प्रतिशत का ब्याज लगता है। तो यहां से हम निकालेंगे। ये जो 4% है ये वार्षिक है। ये क्या है दोस्तों? 4% है, ये वार्षिक है। तो 2 वर्ष का कितना होगा? 4 दूना 8, यानी कि 8%। ये जो 5% है ये वार्षिक है, तो ये 3 वर्ष का कितना होगा? 5 तिहाई 15 वर्ष। कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? 15 वर्ष। अब इसके बाद यहां पे कितना होगा? ये 2% कितना है? वार्षिक है, तो ये 5 वर्ष का कितना होगा? 5 दूना 10 वर्ष। अभी इन सबको हम जोड़ेंगे तब जाके हमारा कितना क्या निकलेगा? 10 वर्ष का ब्याज प्रतिशत, 10 वर्ष की दर निकल के आएगी। तो आइए 8 5 13, 1 1 2 1 3, यानी कि 10 वर्ष पे कितना प्रतिशत का ब्याज लगेगा? 33% का। कितने प्रतिशत का दोस्तों? 33% का। और मूलधन पहले से ही दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा क्या दिया हुआ है? 2400 रुपए। और यहां से हमने दर भी निकाल ली, आर हमने निकाल ली। कितना निकाल ली दोस्तों? 33%। और ये जो 33% है ये 10 वर्षों का है, तो टाइम लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने यहां से ऑलरेडी टाइम इसमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया है। अब हम निकालेंगे ब्याज। तो आप लोगों को पता होगा ब्याज बराबर क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। तो पी हमारा क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों? 2400 गुणे आर, हम यहां पे कितनी दी हुई है? 33%। और टाइम हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, तो यहां पे टाइम लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसमें 100 का से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 फार्मूले में दिया हुआ है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब फाइनली बच क्या रहा है हमें? यहां पे बच रहा है 24 गुणे 33। तो यहां पे 24 गुणे जब 33 करेंगे, जब यहां पे 24 गुणे 33 करेंगे, तो ये होता है 24 तिहाई 72, और यहां पे 24 तिहाई 72। इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि जो हमारा ब्याज निकल के आएगा मेरे दोस्तों, ये कितना आएगा? 792। यानी कि 2400 रुपए पे 10 वर्षों में कितने का ब्याज लगेगा? 792। एक मिनट देख लीजिए ये नीचे का आ रहा है कि नहीं, फिर आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर हो रहा है हमारे कैमरे में। तो इस प्रश्न को नोट करिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो आई थिंक ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, जो कि आपके सीजीएल एग्जाम में पूछा जाता है। और आप अलग अलग टीचरों को देखेंगे तो वो अलग अलग तरीकों से इस प्रश्न को बताते हुए दिखेंगे आपको यूट्यूब पे या अन्य कोचिंगों में, लेकिन ये मेरा जो तरीका है ये सबसे अलग है। तो इस तरीकों को आप समझिए, और सबसे आसान तरीका है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पे। तो उससे पहले इसको इरेज करते हैं।
बिल्कुल आराम से इन चीजों को सीखिए और हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, तो ये चीजें और भी मजेदार होती जाएंगी और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक जानकारी आप लोगों को देनी है कि जो हमारा एसएससी जीडी का जो फॉर्म फिलअप होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया है और अभी उसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन उसके से मिलती जुलती आप मिलेगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कुछ इसी तरह से है, इसको भी देखिए। ये भी हम लोग आप लोगों को बहुत ही अलग तरीके से बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी धन पर पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2%। किसी धन पर पहले 3 वर्षों, कितने वर्षों दोस्तों? आप भी जब इन प्रश्नों को करिए तो ऐसे ही लिख लिया करिए, पहले 3 वर्षों में ब्याज की दर कितनी रही? 2%। यहां वर्ष ही लिख लीजिए, 3 वर्ष कितनी रही मेरे प्यारे साथियों? 2 वर्ष। और इसके बाद क्या कह रहा है? वार्षिक अगले 2 वर्षों के लिए 4%। अगले 2 वर्षों के लिए 4%। और आगे क्या कह रहा है? के लिए 4% तथा अगले वर्षों के लिए 4% वार्षिक है यदि इस धन पर 10 वर्ष बाद, टोटल वर्षों की संख्या कितनी है? 10 वर्ष। तो यहां से 3 2 5 हमने पहले कर लिया। अब 5 वर्ष के बाद जितने वर्ष बचेंगे उसमें क्या कह रहा है? उसपे भी 4%, यानी कि जो अगला 5 वर्ष हमारा बच रहा है इसमें भी कितने लग रहे हैं? 4% ही लग रहे हैं। तो ये तो क्या है हमारा? 2% वार्षिक है। कितने वर्षों पे? 3 वर्षों पे। तो 3 वर्ष पे कितना लगेगा? 2 3 6, यानी कि 6% पहले 3 वर्ष पे हमारा ब्याज लगने वाला है। इसके बाद यहां पे देखेंगे अगले 2 वर्षों में आएंगे तो ये क्या है? 4% वार्षिक है, लेकिन जब ये 2 वर्ष पे लगेगा तो 4 दूना 8%। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 8%। इसके बाद हम आते हैं अगले 5 वर्षों पे। तो ये 4% वार्षिक है, लेकिन इसमें जब हम 5 वर्षों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 20%। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 4 5 20%। और ये क्या हमारा, जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितने वर्षों का हो जाएगा? 10 वर्षों का ब्याज दर। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 6 14 को 4 और इसमें एक हासिल ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 34%। तो आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष बाद कुल ब्याज 1700 रुपए, यानी कि जो ब्याज लग रही है 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद ये कितना लग रही है? 1700 रुपया अदा किया गया हो तो मूलधन ज्ञात करिए। यानी कि प्रिंसिपल हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि क्या दिया हुआ है? एसआई दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दिया हुआ है? एसआई दिया हुआ है और ये एसआई कितना है? 1700 है। और यहां से हमने आर निकाल ही लिया है। आर कितना निकाल लिया है दोस्तों? 34%। आर कितना निकाल लिया है? 34%। और टाइम 10 वर्ष दिया है, जो कि हमने यहां पे आपस में मल्टीप्लाई करके टाइम को हमने यहां पे निगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि पहले से यहां पे टाइम के हिसाब से हमने यहां पे दर निकाल ली है। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, P बराबर SI गुणे 100 बटा R गुणा T। क्या मैंने बताया था? SI गुणे 100 बटा R गुणा T। अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं? SI हमें मिला हुआ है कितना? क्वेश्चन में दिया हुआ है 1700 और यहां पे 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस यहां से हमने R कितनी निकाली हुई है? 34%। अब क्या करेंगे हम? 34 से इसको भाग देते हैं। तो जब 34 हमने भाग दिया 1700 को तो ये कितनी बार जाएगा? 50 बार में। और 50 गुणे जैसे ही हम 100 करेंगे, 50 गुणे जब हम 100 करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा? 5000। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 5000। देखिए ये भी प्रश्न कितना मजेदार है और इसको भी हमने कितने आसानी से कर लिया। तो इसको नोट करिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पे। आई थिंक ये प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आपके लिए हलवा हो जाएंगे। एक बार में ये प्रश्न नहीं समझ में आता है, इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए तो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही हाई लेवल के माने जाते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके CGL CHSL में पूछे जाते हैं। तो जानबूझ के मैं ये इस तरह के प्रश्नों को लेके आया हूं, क्योंकि अगर आप हाई लेवल के प्रश्न करेंगे तभी आप लो लेवल के प्रश्न कर पाएंगे।
ठीक है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है ये भी कुछ इसी तरह का मजेदार प्रश्न है। तो ये प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि 400 रुपए पर पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक है। 4 वर्षों के लिए, 4 वर्ष के लिए कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 3% वार्षिक है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है? अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए कितना है? 4%। अगले 3 वर्ष के लिए कितना है ब्याज की दर? 4%। उसके बाद तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। इस धन पर 11 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा? तो यहां से टोटल वर्ष कितने हमारे? 11 वर्ष हैं, तो 4 3 7 वर्ष हमने पहले यहां पे ये कर लिया है। इसके बाद 11 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 वर्ष। कितना बचेगा? 4 वर्ष। और 4 वर्ष पे कितना लग रहा है? अगले जो वर्ष बच रहे हैं 5%। कितना लग रहा है दोस्तों? 5% वार्षिक लग रहा है। तो इस 4 वर्ष का कितना हमारा ब्याज दर होगा? 4 तिहाई 12%। उसके बाद यहां से हम देखेंगे तो यहां पे भी 3 वर्ष का कितना लग रहा है? 4% वार्षिक। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12। और ये अगले जो 4 वर्ष बच रहे हैं इस पे कितना लग रहा है? 5% वार्षिक। तो 4 वर्ष का कितना होगा? 4 5 20। अब इसको हम ऐड करेंगे, 11 वर्ष का टोटल वर्ष कितना हो गए? यहां पे जोड़िए कितना हो गए वर्ष? 11 वर्ष। तो 11 वर्ष का कितना होगा? 2 2 4 और 1 1 2 2 4, यानी कि टोटल 44%। कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों? 44%। 11 वर्ष पे कितना ब्याज दर है? और प्रिंसिपल हमें पहले से दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? P बराबर दिया हुआ है हमारा 4000। कितना दिया हुआ है? 4000। और दर हमने यहां से निकाल ही ली। आर हमने कितना निकाल लिया यहां से? 44%। कितना निकाल लिया दोस्तों? 44%। और वर्ष का कैलकुलेशन तो हमने पहले से ही कर लिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है? मिश्र धन, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यहां पे पहले से ही दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। और हमें निकालना कितना है? क्या निकालना है हमें? ब्याज निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? हमें यहां से ब्याज निकालनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो ब्याज का फार्मूला होता है, यानी कि जो एसआई होता है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है? P गुणे R गुणे T बटा में 100। तो P यहां पे कितना दिया हुआ है? 4000। P कितना दिया हुआ है? 4000। और दर कितनी है हमारी? 44%। तो यहाँ पे 44। और टाइम हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया है। तो अब यहां से आगे निकालते हैं। जब हमने टाइम पहले से कैलकुलेट कर लिया है तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। हमारा फाइनली बच क्या रहा है? 40 गुणे 44। तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 70। यानी कि जो हमारा ब्याज निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है? 1760। यानी कि जो ब्याज निकल के आ रहा है, यानी कि जो एसआई निकल के आ रही है, कितना आ रहा है दोस्तों? 1760। तो प्रिंसिपल हमें पहले से ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 4000। और ब्याज हमने यहां से कितना निकाल लिया? 1760। कितना निकाल लिया दोस्तों? 1760। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक 0 में 0 ऐड किया 0, और यहाँ पे देखिए 0 में 6 हमने ऐड किया 6, और यहाँ पे 7 आ गया, और 4 1 5। यानी कि जो हमारा मिश्रधन निकल के आया, कितना निकल के आया? 5760 रुपया। ये प्रश्न थोड़ा सा देखने में बड़ा है और इसका लेवल भी ठीक ही ठाक है। तो ये प्रश्न अगर बड़ा है, लेवल ठीक ठाक है, तो इसको सॉल्व करने में भी इतना सारा डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज देख के मत घबराइए। जब ये चीज आप सीख जाएंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट कर लेंगे आप। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अगर आप लोग समझ जाएंगे, समझ लीजिएगा आप लोग साधारण ब्याज समझ गए। ठीक है, साधारण ब्याज कहने के लिए तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आप इसके गहराई में जाएंगे तब इसकी अहमियत आप लोगों को पता चलेगी।
कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और आपके जीवन से ये कितना ज्यादा संबंधित है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और आई थिंक ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद चलिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 2400 रुपए, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 2400 रुपए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, तथा 5 वर्ष में 3000 रुपए। 5 वर्ष में कितना दोस्तों? 5 वर्ष में 3000 रुपए। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, हो जाती है तो वह धन क्या है, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो यहां पे आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं कि जो वर्ष क्या होता है, छोटे वर्ष से बड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ष में से हम क्या घटाएंगे, 3 वर्ष जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 वर्ष। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 2 वर्ष। और एक चीज और ध्यान देंगे कि ये जो 5 वर्ष का ये जो धन है, ये मिश्र धन है, 5 वर्ष का मिश्र धन है, यानी कि इसमें उस धन का प्रिंसिपल और ब्याज दोनों सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है दोस्तों? प्रिंसिपल और ब्याज दोनों सम्मिलित है। लेकिन जब यहां पे हम इसको घटाएंगे तो ये 2 वर्ष का प्रिंसिपल और ब्याज नहीं निकल के आएगा, यानी कि मिश्रधन 2 वर्ष का मिश्रधन नहीं निकल के आएगा, ये बस निकल के आएगा 2 वर्ष का ब्याज। क्या निकल के आएगा? 2 वर्ष का ब्याज। यानी कि जब 3000 में से हम 2400 घटाएंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? 600 रुपए। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 600 रुपए निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज है ये कितना है? 600 रुपए। तो जब हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ध्यान से देखिए, 1 वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे कितना निकल के आएगा? 300 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आएगा? 300 रुपए। और यहां पे कितना, नीचे में कितना दिया है? 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद ये धनराशि कितनी हो जाती है? 2400 रुपए। यानी कि 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 2400 रुपए। तो अगर 3 वर्ष का ब्याज इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल पता नहीं चल जाएगा, मूलधन पता नहीं चल जाएगा। तो यहां से हम 3 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो 3 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर भी हम 3 से गुणा करेंगे और इधर भी हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 3 त्रिक का 900। कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 900। यानी कि 3 वर्ष की जो ब्याज होगी ये 900 होगी। और 3 वर्ष बाद ये धन कितना हो रहा है? 2400। तो जब इसमें से हम 900 घटा देंगे, 2400 में से 900 घटाएंगे तो हमारा निकलेगा कितना? 1500। कितना निकलेगा दोस्तों? 1500। यानी कि जो प्रिंसिपल रहा होगा ये कितना रहा होगा? 1500। यही प्रश्न में हमसे पूछ रहा है। तो ये रहा आपका आंसर। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको नोट करिए और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर आप लोग मेरे से जुड़ेंगे तो बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। ठीक है, तो बस तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमसे सीखते रहिए। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 भी बहुत ही आसान प्रश्न है और इसमें भी चीजें बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इसको आराम से नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए उतना ही कठिन हो सकता है कि जितना एक प्रश्न कठिन होता है किसी नए विद्यार्थी के लिए। ठीक है, कोई भी प्रश्न तभी तक आपके लिए कठिन है जब तक आप उस प्रश्न को जानते नहीं। अगर उस प्रश्न से आप परिचित हो गए, उसकी भाषा समझ लिए और उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका ट्रिक और बेसिक सारी चीजें जान गए, तो वो प्रश्न आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कितना दोस्तों? 3 वर्ष में 1800। 3 वर्ष में 1800 तथा 7 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्तों? 7 वर्ष में। ये जो बड़ा वाला वर्ष है इसको हमेशा आप ऊपर ही लिखिए। 7 वर्ष में कितना हो जाता है? 2600 रुपए, यानी कि 2600 रुपए। ठीक है, तो वह धन क्या है? क्या हमसे पूछ रहा है? वह धन क्या है? एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1800 रुपए तथा 7 वर्ष में 2600 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या है? यानी कि फाइनली हमसे प्रिंसिपल फिर से पूछ रहा है। इस तरह के प्रश्नों में अक्सर प्रिंसिपल ही पूछता है हमसे, क्योंकि
मिश्रधन यानी कि अमाउंट पहले से यहाँ पे दिया हुआ था, यानी कि 7 वर्ष का जो मिश्रधन है ये 26 है और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 1800 है। तो फिर से हम इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि 4 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा मिश्रधन में से, मिश्रधन जब वो घटाएंगे तो हमेशा ब्याज ही निकलता है। ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिए कि साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न के पहले मिश्रधन से दूसरा मिश्रधन जब आप घटाएंगे तो हमेशा आपको क्या निकल के आएगा, ब्याज ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा दोस्तों, ब्याज ही निकल के आएगा। तो 7 वर्ष में से जब हमने 3 वर्ष घटाया तो कितना निकल के आया 4 वर्ष, और इसमें से 2600 में से जब हम 1800 घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0 और 16 में से 8 जाएगा 8, यानी कि जो 4 वर्ष का हमारा ब्याज है ये कितना है दोस्तों 800 है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का जो हमारा ब्याज होगा ये 4 गुना, जब ये इधर जाके इसमें डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 4 गुना 800, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना निकल के आएगा 200 रुपए। कितना निकल के आएगा दोस्तों 200 रुपए। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष का जो मिश्रधन है ये कितना दिया हुआ है 1800 रुपए, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज जब हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 1 वर्ष का जो ब्याज हमारा 200 है तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष के लिए इधर भी 3 से गुणा करते हैं और इधर भी 3 से गुणा करते हैं। तो 3 वर्ष का जो हमारा ब्याज निकल के आएगा 3 गुना 600 रुपए। क्या निकल के आया दोस्तों 600 रुपए, यानी कि इस 1800 में से जब हम 600 घटा देंगे, यानी कि 3 वर्ष का जब हम ब्याज घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 1800 में से 600 जैसे ही हम घटाएंगे तो हमें क्या निकल के मिलेगा 1200 रुपए। क्या निकल के मिलेगा दोस्तों 1200 रुपए, यानी कि उस धन का जो मूलधन उस धन का जो मूलधन रहा होगा ये कितना रहा होगा 1200 रुपए। तो आई थिंक ये जो मैंने 5 प्रश्न आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है, इसको सॉल्व कराया है, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह से और भी आने वाली वीडियो में मैं अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो इन चीजों को अच्छे से समझिए, सीखिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।